गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह हो गया है और आज का ब्लॉग मैंने सुबह से स्टार्ट किया है। तो सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मैं ऐसे ही बेटी को सुला के और गई। सबसे पहले मुँह को मैंने धुला, उसके बाद से थोड़ा सा मैं ब्रश वगैरह करके तुरंत चली गई किचन में। किचन में जाने के बाद मैं सबसे पहले पानी गर्म करके पीती हूँ। तो मैंने यहाँ पे गर्म पानी और 1 कप चाय बनाया, क्योंकि मेरी मॉर्निंग तो ऐसे स्टार्ट होती है। मैं तो ब्रश करने के बाद जैसे मुझे चाहिए भाई 1 गिलास पानी और 1 कप चाय। सो मैं यहाँ पे अब चाय बनाने जा रही हूँ। और एक बार फिर से मैं आपको अपने चैनल रसू मोम विथ लड्डू गोपाला में स्वागत करती हूँ आप सबका। तो आई होप आज का मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा। अगर ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल बना रही हूँ चाय। तो मैंने फ्रिज से दूध निकाला, उसके बाद से चाय बनने के लिए यहाँ पे रख दिया। चाय बनने के बाद मैं नहा के आई और नहाने के बाद मैं यहाँ पे मॉर्निंग में ऐसे ही सनस्क्रीन इस्तेमाल कर रही हूँ मामा अर्थ का। तो दिन की शुरुआत तो ऐसी ही होनी चाहिए, क्योंकि हम दिन भर अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं, एकदम भागा दौड़ रहती है कि अपने ऊपर तो ध्यान ही नहीं रखता, अपना तो कोई ख्याल ही नहीं रखता। हर हाउसवाइफ के लगभग यही दशा है। सो सबसे पहले तो ये काम कर लेना है और उसके बाद से हम स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरी बेटी भी उठ गई है और एकदम परेशान करके मुझे रख दी थी। बार बार कह रही थी मम्मा चलो, खींच रही थी, मतलब एकदम परेशान करती। इसका मतलब मेरे उठने के जस्ट बाद ही इसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है और इसकी भी आँखें ऐसे खुल जाती हैं। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने के बाद लड्डू गोपाला को पूजा करने। और जो भी भगवान जी हेलो, तो अब मैं पूजा के लिए चली गई और यहाँ पे मैं अपने भगवान जी का पूजा पाठ कर ली। देखिए मेरे लड्डू गोपाला रेडी हो गए हैं, ये भी नहा के। और मैंने पूजा पाठ किया। उसके बाद से बेटी को भी ऐसे बोली बेटा प्रणाम कर लो। तो लड्डू गोपाला का लेकिन एकदम परेशान करके रख दी थी ये सुबह सुबह ही उठ के। बच्चे तो इतने शांत तो रहते ही नहीं हैं और हमारी बिटिया तो बहुत ही चंचल है। तो मैं फ़िलहाल इसे मना रही थी और ऐसे लिली पूजा कर रही थी। तो पूजा करने के बाद मैं फिर से किचन में गई और किचन का जो थोड़ा बहुत काम था उसको स्टार्ट किया। आप देख सकते हैं अब मैं एक कढ़ाई को रखूँगी मैं, और उसके बाद से एक साइड में रखूँगी चाय को। तो अभी इतना सुबह मेरे घर में कोई उठा नहीं और मेरे यहाँ कोई है भी नहीं। वैसे भी मैं यहाँ पर अपनी बच्ची को बोल रही हूँ बेटा हेलो बोलो सबको। तो हेलो एवरीवन बोल रही है वो। और यहाँ पे मैं से बोल रही थी बेटा मिल्क पियोगी? नहीं नहीं मम्मा नहीं बस। और अभी मैं इसके लिए चिप्स को फ्राई कर रही थी। उसके बाद से मैं इसे चिप्स लूँगी और अपने खुद में चिप्स और चाय सुबह सुबह लूँगी नाश्ते के लिए, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह तो मैं सुबह सुबह खाती नहीं, मुझे तो नुकसान करता है। अगर आप लोग खाते हो तो सुबह तो अच्छा ही होता है, वो बहुत ही हेल्दी होता है, बट मैं नहीं खा पाती इसलिए मैं नहीं लेती। तो मैं तो दोपहर के टाइम पे या फिर ऐसे मतलब खा लूँगी, या फिर रात में तो मैं नहीं खाती, शाम दोपहर ऐसे खा सकती हूँ। और यहाँ पे अब मैं निकाल रही हूँ इसका चिप्स और उसके बाद से मैं इसे फ्राई करूँगी। तो ये तब तक एकदम महारानी जी परेशान करके रख दी थी मुझे, एकदम से परेशान कर दी थी। किचन में ऐसे बैठ गई थी आके और जल्दी जल्दी हर काम हर चीज़ को ऐसे टच करना। बच्चों से तो उनको तो पता होता नहीं है, तो उनकी केयर तो हमें ही करनी पड़ती है। तो ध्यान अगर थोड़ा सा भी ना दो तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर लेंगे, इसलिए मेरा पूरा ध्यान इस पे ही था कि कहीं ये कुछ टच ना कर ले। और मैं यहाँ पे रखी थी तेल को गर्म होने के लिए कढ़ाई में, ताकि ये गर्म हो जाए। उसके बाद से फिर मैं इसको जल्दी से फ्राई करूँ। तो मेरा जो तेल है ना वो अब लगभग गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें डालूँगी इस चिप्स को और उसके बाद इसे फ्राई करके दूंगी अपनी बेटी को। ऐसे हमारी मॉर्निंग की शुरुआत होती है लगभग। और आपकी कैसे होती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे पूरा दिन निकल जाता है, बैक टू बैक एक एक काम, कुछ ना कुछ शुरुआत करो। बाप रे, पूरा दिन बिजी रहना पड़ता है। हमको लगता है कि लगभग हर घर की यही दशा है, इतना काम होता है। तो
फ़िलहाल हमारी बेटी एकदम परेशान करके रख दी है बीच बीच में। और अब मैं चाय के लिए यहाँ पे अदरक, लौंग और छोटी इलायची, काली मिर्च ऐसे ही कूट रही थी। उसके बाद से मैं इसमें डालूँगी। इससे सुबह सुबह मसाले वाली चाय पीने से ना बहुत ही अच्छा होता है। गले का जो खराश वगैरह होता है ना वो सही हो जाता है। मतलब वो ऐसा फील होता है ना कभी कभी सुबह सुबह नहाने के बाद, थोड़ा ठंडी ठंडी टाइप्स मौसम भी हो गया है, बरसात हो रही है, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि तबीयत ख़राब होने टाइप्स। तो इसलिए मैं तो यही बोलूँगी आप लोग मसाले वाली ही चाय पिए। और अगर आप काढ़ा पीते हैं तो काढ़ा ही पीजिए, काढ़ा तो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन जो लोग काढ़ा नहीं पीते हैं वो लोग मसाले वाली चाय पी सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। और अब मेरा चाय भी लगभग रेडी हो गया है और चिप्स भी। उसके बाद से मैं इसे अब छानूँगी। तो थोड़ा सा मैं और वेट कर रही हूँ। और जैसे मेरा ये छोटा मतलब हल्का फुल्का जो ये नाश्ता है ना ये हो जाएगा, उसके बाद से फिर हमें मम्मी पापा के लिए बनाना पड़ेगा, उनका लंच रेडी करना होगा। और कोई है नहीं, बस मैं, मेरी बेटी, मम्मी पापा रहते हैं और कोई नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा कोई टेंशन भी नहीं होती है। जो मन करे वो बना लो जब मन करे। और मम्मी पापा सुबह का नाश्ता करते ही नहीं है, तो हम लोग अपने लिए ही बनाते हैं, बस अपनी बेटी के लिए और अपने लिए। उसके बाद से मम्मी पापा के लिए लंच बनाना होता है। और फिर पापा मम्मी शाम के टाइम 3 बजे के लगभग कुछ खाते हैं लोग, तो कुछ बना देना पड़ता है। और सुबह सुबह का कोई टेंशन नहीं होता, क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ रहते नहीं हैं, तो ऑफ़िस में जाने की किसी की टेंशन नहीं रहती। मेरी बेटी बहुत छोटी है तो स्कूल में जाने की टेंशन नहीं है, इसलिए कुछ ज़्यादा माइंड पे प्रेशर नहीं रहता है मेरे। और यहाँ पे ये रेडी हो गया है। अब मैं लेके आई हूँ इसको रूम में बैठ के मैं आराम से अब इसे खाऊँगी। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी किचन में। तो फ़िलहाल मैं बैठी हूँ और जो मेरी बेटी यहीं भी शरारत कर रही है, बहुत ही शरारती है ये। मैं उसे ही देख रही हूँ फ़िलहाल। तो चाय और चिप्स खाने के बाद मैं फिर किचन में जाऊँगी और देखूँगी कि आज लंच में क्या बनने वाला है, क्या बनाना है। उसके बाद से फिर मैं बनाऊँगी। तो फ़िलहाल मैं ऐसे थोड़ा सा चाय पी रही थी गर्मा गर्म, और उधर से मम्मी बुला रही थी, क्योंकि ये जो बेटी है ना एकदम परेशान करके रखी थी, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रही थी। तो मम्मी मुझे बुला रही थी कि सुनो देखो क्या कर रही है। फिर मैं चली गई और उसके बाद मैं फिर से आके और अपना चाय को पी। और उसके बाद मैं किचन में गई तो लंच में मतलब मम्मी पापा के लिए और हम लोग के लिए भी सब्ज़ी मैं यहाँ पे कट कर रही थी। तो आज गोभी की सब्ज़ी बनानी थी मुझे, तो मैं गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी। और चावल, दाल, रोटी और चटनी। पापा मम्मी को चटनी चाहिए और रसों के लिए थोड़ा चावल बनाना पड़ता है। और मम्मी और पापा हमारे चावल नहीं खाएंगे, इसलिए उनके लिए रोटी बनाना पड़ता है। और सुबह सुबह तो हम लोग भी रोटी ही खाते हैं, बट हाँ एक तरह से देखें तो नाश्ता हो ही गया था, बट फिर भी क्योंकि मैं सुबह सुबह तो बिल्कुल भी चावल नहीं खाती। और उसके बाद मैं यहाँ पे सब्ज़ी काटने के बाद फिर देखूँगी रशु को, भी दिन भर का काम, रशु को नहलाना, उसको कपड़े पहनाना, उसको बैठाना, फिर रूम सही करना, तो फिर घर में देखना। तो ऐसे ही मम्मी उठी है, उनके लिए और पापा के लिए बिना चीनी वाला चाय बनाना। तो ये सब काम थोड़ा बहुत ऐसे सुबह शाम तो होता ही है। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी है ना, वो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से गोभी को चेक कर लिया है और एकदम अच्छे से, बिल्कुल भी बेकार नहीं है। और अब मैं यहाँ पे काट रही हूँ इसको, इस गोभी के, इसको बहुत लोग फेंक देते हैं ना जो निचले वाले हिस्से को, लेकिन इसको ऐसे ये वाली काट के हटा देनी होती है। जो बीच वाला पार्ट होता है ना वो बहुत टेस्टी लगता है, उसके तो लोग स्पेशली सब्ज़ी बनाते हैं। मैं नहीं बनाती, हाँ बट मेरी सासू मैया बना लेती है, तो मैं किसी और वीडियो में आपको दिखाऊंगी। और मैं फ़िलहाल इसे क्या करती हूँ, सबको निकाल के एकदम पतला से एक हिस्सा रहता है ना, और उसको एकदम मैं पतले पतले भागों में डिवाइड कर लेती हूँ और उसके बाद से इसको मैं सब्ज़ी में यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन मेरी सासू मैया और कुछ इस टाइप का बनाती हैं
इसके इससे निकाल के और बहुत ऐसे शायद उसको 2 पार्ट में ही डिवाइड करके और बहुत ही अच्छा मसाला वाली मतलब ग्रेवी वगैरह वाली बहुत ही शानदार सी सब्ज़ी बना के रेडी करते हैं। इन लोगों को बहुत ही मज़ा आता है खा के और हाँ काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत ही बढ़िया बनाते हैं, पता नहीं कैसे अपने हाथों से देसी मसाले का इस्तेमाल करके। और यहाँ पे हमारी जो बेटी है ना वो बैठ के ऐसे सलाद करने के बाद अपना बुक लेके पढ़ रही थी और जैसे मैं आई मुझसे गुस्सा आया, मुझसे हम गए थे मारने के लिए, मम्मा जाओ हटो यहाँ से, मतलब गुस्सा होती हूँ मुझसे क्योंकि मैं इसको भगा दी थी, बदमाशी कर रही थी तो बार बार मुझे परेशान कर रही थी। उसके बाद से यहाँ पे आके बेड पे बैठ गई थी, उसके बाद अपना बुक देख रही थी ऐसे ही, कह रही हूँ पढ़ो, नहीं पढ़ रही थी, गुस्सा थी मुझसे तो। और ये वाली जो बुक है ना बहुत ही अच्छी है, अगर आप चाहो तो अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं या फिर किसी के लिए भी, ये बहुत अच्छी है क्योंकि मैंने रसू के लिए ऑलरेडी बहुत सारी बुक मंगा रखी थी, सब फाड़ देती, मतलब जो बोलते हैं ना प्लास्टिक वाला वो सब भी पता नहीं कैसे फाड़ देती है। और ये वाला जो है ना बहुत ही मोटा सा है, मतलब इसको ये कितना भी फेंकती है कुछ भी करती है फटता ही नहीं है। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा अगर आपको लेना हो बच्चों के लिए तो आप ये वाली बुक ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पर मैं इसको कन्विंस कर रही थी कि बेटा चलो अब इसको नहलाना भी है मुझे, तो अभी मैं बोल रही थी सबको हाय बोलो, तो गुस्सा थी अभी बट हाँ देख रही थी, उसके बाद से फिर नहीं नीचे कर ली थी सर। और यहाँ पे मैं इसको बहुत ही मुश्किल से नहलाने के बाद और लेकर आ गई, अब रेडी होगी मेरी बेटी। तो इसको तो बहुत ही मज़ा आता है नहाने में, दिन भर बोलते मम्मा बात करती रहती है, दिन भर में अगर इसको बस चले तो पूरे दिन नहाए, 10 से 12 कम से कम तो नहा ही लेती है ये सुबह से लेके रात तक। तो अभी ये नहा ली है और नहाने के बाद मैं इसे काजल लगा रही हूँ, लेकिन अब मम्मी डांट रही है कि नहीं इसको मत नहलाओ ज़्यादा क्योंकि ठंडी आने वाली है, इसको यही आदत रहेगी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे तबीयत ख़राब हो सकती है इसकी, इसलिए अब मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर रही हूँ इस पर। देखिए अब काजल लगा के रेडी हो गई है हमारी बेटी और सबको हाय बाय बोल रही है। तो देखिए कैसे अब आपको अपना काजल दिखा रही है, ऐसे आके एकदम क्लोज हो गई है और मैं बोल रही बेटा हट जाओ, दिखा दी। उसके बाद से अपने चेयर पे जाके ही बैठती है, इनको पढ़ना होता है या फिर कुछ खाना होता है कुछ लेकर तो अपना आराम से बैठ के अपने चेयर पे ही काम करती है अपना, और या तो इनको कार्टून देखना होगा तो पापा का मतलब कि अपने दादा का सेल फ़ोन लेकर आएगी और आराम से चेयर पे बैठ के कार्टून बैठ के देखेगी, या फिर मेरा ले लेगी मम्मा लगा दो इसमें, कुछ जो चीज़ इसको देखना होगा वही देखेगी, ये नहीं एक ही चीज़ बार बार देखेगी तो बोर हो जाती है। उसके बाद से यहाँ पर रशु फिर मेरे बैग को उठाई, उसके बाद से उसको खींच के और ऐसे ही उसके साथ तो मतलब इधर उधर जो बच्चे करते हैं ना, जिप को खोलना बंद करना फेंकना ये सब कर रही थी। और उसके बाद जब एकदम बढ़िया से ये खेल उल ली उसके बाद से ही इसको रखी। अगर मैं तुरंत इसके हाथों से ये चीज़ छीन लेती हूँ तो पूरा ये चिढ़ जाएगी, तो बच्चों को एकदम से अपना चाहिए, उन्हें बहुत ही प्यार से और उसके बाद से ही उनसे काम निकलवाना चाहिए, लेना चाहिए। उसके बाद से इतने सारे कपड़े पड़े थे और मुझे फ़ोल्ड करना था, मम्मी ला के छत से रख दी थी सारे कपड़े को, मुझे अब फ़ोल्ड करके सारे कपड़े रखना है इसे। तो अब मैं अपना काम कर रही हूँ, इस कपड़े को फ़ोल्ड कर रही हूँ। फ़ोल्ड करने के बाद मैं अब इसे रखूँगी, जो कपड़े प्रेस करने वाले होंगे उनको प्रेस करना होगा और जो वैसे ही रखना होगा उसको मैं ऐसे ही रख दूँगी। तो कपड़े ज़्यादातर मेरी मम्मी के नहीं पापा के ही ज़्यादा कपड़े प्रेस करने होते हैं, बाकी हम लोग का तो वैसे भी डेली का हम लोग का ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग डेली प्रेस करके ही पहनने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये रही हमारी बीएड वाली साड़ी जिसको मैं पहन गई थी वाइवा देने के लिए, अब इसका भी काम हो गया है ख़त्म। तो अब ये फ़ोल्ड होके अलमीरा में जाएगा और पैक हो जाएगा, क्योंकि अभी तो इसका कोई काम नहीं है दूर दूर तक। तो मैं फ़िलहाल इसे कर रही हूँ फ़ोल्ड और उसके बाद मैं अब इसको रख दूँगी। और हाँ आप बताइएगा कि इसका किस तरह से उपयोग हो सकता है, क्योंकि अभी मुझे तो नहीं कुछ उपयोग लग रहा है, मैं तो इसे अलमीरा में रख दे रही हूँ ऐसे ही फ़ोल्ड करके। और आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये रही हमारी मॉर्निंग से और इवनिंग तक का रूटीन आज जो मैंने दिखाया वीडियो में। अभी तो इवनिंग नहीं हुई है, मतलब दोपहर हो चुका है,
और मैं ये सब काम कर रही हूँ। और उसके बाद मैं रश्शु को सुलाऊँगी और उसके बाद हमारी रश्शु थोड़े 1-2 घंटे के लिए अगर सो जाती है तब तक मेरा काफ़ी काम ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद जैसे उठती हूँ उसके बाद से छोड़ती ही नहीं है। तो मैं सारे कपड़े को ऐसे एक-एक करके फ़ोल्ड कर ले रही थी, जितनी की जो साड़ियाँ थी, सूट, इन सारी चीज़ों को। उसके बाद मैं गई फिर किचन में और शाम के टाइम मैंने बनाया कुछ खाने के लिए। तो ये रहा चना। चने को मैंने ओवरनाइट भिगो के रखा था। उसके बाद इसे थोड़ा सा कुकर में पानी डाल के रख दी थी और ये उबलने के बाद मैं इसे अच्छे से सुखा ली पंखे के नीचे रख के। और सुखाने के बाद से मैं इसे डीप फ्राई की। डीप फ्राई करने के बाद मैंने एक बार चेक कर लिया कि ये बहुत बढ़िया से क्रिस्पी हुआ है कि नहीं। तो बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो गया था। इसको निकाल के रखने के बाद मैं जो और भी बचे हुए चने थे उनको भी ऐसे ही डीप फ्राई किया। उसके बाद से कुछ मसाला मैंने लिया, जैसे कि लाल मिर्च का पाउडर हुआ, जीरा हुआ, धनिया पाउडर हुआ, काली मिर्च का पाउडर हुआ, चाट मसाला हुआ, नमक हुआ। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से कर लेना है हमें मिक्स करने के बाद से चने के ऊपर से इसका छिड़काव करना है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और बहुत ही बढ़िया से लाजवाब से गर्मा गर्म चाय के साथ से सर्व करना है। तो रेडी है हमारा आज के शाम का नाश्ता। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।